जमीन प्रॉपर्टी संबंधित सवाल में चलिए देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो देखते हैं। ये पूछ रहे सर, जमीन का रसीद कट रहा है, ठीक है, केवाला खो गया। इनका रसीद जो है वो कट रहा है, केवाला खो गया है। जमीन मेरी माँ के नाम से है और हम 4 भाई हैं। रजिस्ट्री चारों भाई के नाम से हो सकता है, ठीक है। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें, और समझने वाली बात है कि जो जमीन का रसीद अगर कट रहा है आपका और वो माँ के नाम से कट रहा होगा, माँ के नाम से ज़मीन है और केवाला खो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवाला रहना चाहिए। कि क्या होता है कि आपका रसीद का जब भी आधार पूछा जाएगा कि आप किस आधार पे ज़मीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो वहाँ पे कभी ना कभी ऐसा ज़रूरत पड़े जो आपको केवाला दिखाना पड़ सकता है। तो आपका जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, आप वहाँ जाके उसका जो नकल है, डुप्लीकेट कॉपी होता है, वो आप निकलवा सकते हैं, नकल निकलवा सकते हैं। और उसमें आप बताएंगे कि मेरे पास जो ओरिजिनल कॉपी था वो एक तरह से खो गया है। तो सारा बात जो है करने के बाद आप ये जो है इसको निकाल सकते हैं, तो वो निकालवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास अगर रसीद है और आपने जो 4 भाई के नाम से आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल रजिस्ट्री तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, माँ के द्वारा रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी बात है कि माँ के नाम प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहेंगे माँ खुद ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो आप चारों भाई के नाम से जो ज़मीन का जमाबंदी माँ के द्वारा सपोर्ट के द्वारा ही, है ना, माँ के नो ऑब्जेक्शन लगाने पर ही, है ना, ये आपका चारों भाई के नाम से ज़मीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा। तो आपका अलग अलग ज़मीन का रसीद कटने लगेगा, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको रजिस्ट्री भी आप अगर कॉस्ट खर्च करना चाहते हैं तो रजिस्ट्री के थ्रू ही भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर पिता के जमीन बेटा नहीं है बेटी है, तो अपना नाम करा सकते हैं, दान पत्र लिख सकते हैं। सर मेरा जो है मिट्टी घर है, जब पक्का मकान बनाने गई तो चाचा रोक दिए और बोल रहे हैं कि मेरा हिस्सा है, लेकिन मेरा हिस्सा, मैं तो घर पक्का का घर बना लिए हैं चाचा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, बेटा और बेटी जो भी है, दोनों को मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी हो, पैतृक प्रॉपर्टी हो, उसमें समान अधिकार है। जितना बेटा को हिस्सा है उतना बेटी को हिस्सा है। लेकिन हमारा जो एक तरह से परंपरा है, परंपरा के मुताबिक क्या होता है कि बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने जो है ससुराल चली जाती है, उसके बाद जो है बेटी के द्वारा एनओसी ले लिया जाता है और ज़मीन का जो है बेटे के नाम करा दिया जाता है। लेकिन कानून हमारा ये नहीं कहता। कानून में अगर बेटी चाहेगी तो जो आपका अधिकार है, जो उनका अधिकार है, वो जरूर हासिल कर लेगी। मतलब बेटी का भी समान अधिकार है। तो समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चाचा रोक दिए तो आप सबसे पहले इसके लिए जो है एसडीओ कोर्ट में आवेदन कर दीजिए। एसडीओ साहब के पास से आपके चाचा को नोटिस आएगा, पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, जो भी प्रक्रिया है वहाँ पे उसके लिए जो है यहाँ पे जवाब मांगा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर जी 4 भाई के बीच पार्टीशन सूट का मुकदमा लगा है और 3 भाई मेन फ्रंट पे रोड साइड में पक्का मकान बनाए हुए, ठीक है। तो चौथे भाई का हिस्सा उसी मकान में से हिस्सा देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते एक भाई को ये बात मंजूर नहीं होगा और फ्रंट में 3 भाई ने मकान बना लिया, ठीक है, और चौथे को नहीं मिला, तो वो चीज़ के लिए जो अगर चाहेंगे वो तो चौथा ले सकते हैं। पार्टीशन सूट में बराबर का अधिकार मिलेगा, अपने मन से नहीं चला जाता है वो। दूसरी चीज़, अगर चौथे को मंजूर नहीं है तो दूसरा होता है कि चौथा अगर पीछे साइड लेता है तो आगे साइड का जो है एक तरह से हर्जाना के लिए उनको ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। ये भी बात अगर उनको मंजूर होगा चौथे भाई को तो वो ले सकते हैं। इस आधार पे भी कोर्ट का जो है एक तरह से जो मतलब कोर्ट में ऐसा नहीं है कि चलो 3 को अब ये 3 का बन गया है, आप पीछे अगर साइड ले रहे हैं, फ्रंट नहीं ले रहे हैं, बैक ले रहे हैं, तो आपको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो ये इस प्रक्रिया के तहत भी होता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, बिल्कुल अगर आप चाहेंगे फ्रंट में लेना तो फ्रंट में भी आपको हिस्सा जो है मिलेगा। ये पूछ रहे हैं कि मेरे माँ के नाम से ज़मीन है और मेरा माँ उसके है ना, उसका माँ है ना, पिता जो है यहाँ पे क्या ये फित हो चुका है ना। जब हम ज़मीन जोत जो है आबाद करना जाते हैं तो गाली गलौज और मारपीट
जो है करने के लिए वो आमदा हो जाता है। तो क्या करें बिहार से। देखिए आपको जो भी है, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी अगर माँ के नाम से ज़मीन है, ज़मीन का करंट रसीद कटाइए, ठीक है। उसके बाद सीओ और एसडीओ दोनों के पास इसके लिए आवेदन कीजिएगा। आपका ज़मीन जो है जब भी इसे करने जाते हैं तो आपका जो है मारपीट करने का नौबत आ जाता है, तो एसडीओ से कोर्ट पहले आपको चले जाना चाहिए, ठीक है। और ये प्रक्रिया पहले आपको यहाँ दोनों से आपको निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो होगा आपको थोड़ा, अगर आप जो है सिविल कोर्ट ही आपको जाना सबसे बेहतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी जो है सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है, और होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं सर, पिता का हिस्सा में जो है चाचा घर पक्का मकान बना लिया है, अब उसका हिस्सा में घर बना रहे हैं, रोक दिया है। मेरा घर जो भी है, इनका शायद लगता है पहले भी सवाल हमने देखा। देखिए आपका घर बन रहा रोक तो आप डायरेक्ट जो है आप जाइए उसके लिए। देखिए आपका घर बन रहा रोक तो आप डायरेक्ट जो है आप जाइए उसके लिए। ज़्यादा सही है कि आप जो है एसडीओ कोर्ट में जाइए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे अगर रोकथाम किया जाता है तो आप एसडीओ कोर्ट और सीओ दोनों के पास जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, मेरी मम्मी ने ज़मीन लिया 1 कट्ठा और उसमें जिस आदमी से लिया वो लिख दिया, और वो ज़मीन का जो है 3 बेटा है और उसमें से बड़ा बेटा का जो है 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिया। उसके जो है जो अम्मी है उसका है ना, उसमें उसकी अम्मी ने बेचा और मम्मी ने लिया, है ना, मेरी मम्मी ने लिया। मेरा जो कवाला हो गया, मोटेशन में रोक लगा है और उसकी मम्मी अभी मर गई है। मोटेशन में रोक अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर उन्हीं के द्वारा रोक लगा हुआ है और तो फिर जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है मोटेशन होने के लिए, ठीक है। फिर आपको हो सकता है इसके लिए एक तरह से न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। अगर उसी के कोई अंश के द्वारा जो है अगर रोक लगा दिया जाएगा तो फिर आपको इसका दिक्कत जो है हो सकता है। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर, मेरे दादाजी के नाम से जो है 2 बीघा ज़मीन है। ये पूछ रहे हैं सर, मेरे दादाजी के नाम से 2 बीघा ज़मीन है और ये तो दादाजी के नाम से 2 बीघा ज़मीन है, 65-70 साल से रसीद नहीं कटा है, ज़मीन कोई जोत रहा है। मैं भी रसीद कटाने के बाद ज़मीन मुझे मिलेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत बार आपसे पूछ चुका हूँ। देखिए हम आपको बता देते हैं, 65 साल से रसीद नहीं कटा तो ज़मीन का पहले रसीद और जोत रहा है, कोई और जोत रहा है, तो ये दिक्कत तो है यहाँ पे। पहले तो आपको रसीद कटा लेना चाहिए, ठीक है। रसीद कटाने के बाद आप जो है अगर कोई दखल कर लिया है और वो दखल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं सीओ के पास, जैसा अधिकारी के पास शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, हो सकता है काम हो जाए। उसके बाद एसडीओ कोर्ट भी जा सकते हैं, ये सारा प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और करने के बाद जो है अगर नहीं माने, वो नहीं छोड़ने को तैयार हो, तो आपके लिए सिविल कोर्ट यही एक बेहतर उपाय होगा। आप सिविल में ही आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट में ही केस फाइल आपको करना पड़ेगा। आप इसके लिए टाइटल सूट फाइल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो पारिवारिक सूची गलत बनाकर मेरे चाचा द्वारा, अब उसके सुधार करने के लिए मेरे पापा 2 साल से लगे रहे हैं। इसमें सीओ ये बोलते हैं कि सुधार करने के लिए सचिवालय भेज दिया गया, लेकिन मैं कहता हूं कि सीओ की मुझे कब मिलेगा, तो उसमें जवाब मुझे देते हैं कि मैं नहीं जानता। मैं कहता हूं कि जो सुधार करके भेजा गया उसका कॉपी दिया जाए, उसमें मना कर दिया जाता है। ये हाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए गौरव कुमार जी, हम आपको बता देते हैं, पारिवारिक सूची अगर इसको गलत बनाया गया, आप सीधा न्यायालय जाइए, है ना, डीसीएलआर कोर्ट में केस फाइल कीजिए, डीसीएलआर कोर्ट में केस फाइल कीजिए, एसडीएम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जो हम सब जगह नहीं करना है ना, ये सारे जगह आप कर सकते हैं। और वहां पे जाइए, ये चीज इसको पहले तोड़ना है, जो चीज वो जो करवा लिया ने उसको बना के गलत बना के, अगर आपका जो चाचा के द्वारा उसको अगर करवाया गया, कुछ भी उनके द्वारा करवाया गया गलत सूची तैयार करके, तो उसको तोड़ना है पहले, और तोड़ने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये पहले करा दीजिए। उसके बाद जो है उसमें उस प्रक्रिया में सीओ को भी नोटिस होता है, कहीं ना कहीं डीसीएलआर के पास से सीओ को भी वहां पे जाना पड़ता है और अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और आप इसको अगर हो सकता है कि आपने किया तो एक होता है कि अब ये हाल है कि, तो इस प्रक्रिया में तो आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये सब थोड़ा स्टेप आपको लेना पड़ेगा, है ना, कहीं कोई ये नहीं है। आप अगर ऐसा बनाया गया है तो पहले आप उसको तोड़ने का काम करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ, हमें ज़मीन जो है यहाँ पे हमारी 100 बीघा ज़मीन दादा के नाम पर निकली है। सर जैसा हम जो है ये बताया था कि 4 हिस्से हैं, हम छोटे वाले के हैं सर, और वो हमारे हिस्सा में जो है वो मारना चाह रहा है। तो हमारे पास उस ज़मीन का पेपर नहीं है। हम जो है यहाँ पे उसके पास गए थे, हम पटवारी से जो है उसके पास फ़ोन कर ताऊ के लड़के के पास, वह जो बोल रहा है कि हम 5 लड़के जो है 5 लाख रुपया लगाएंगे ज़मीन यहाँ पे नाम करने में। तो वह हमारे ज़मीन जो है दिखा रहा है और ज़मीन दिखा रहा है और पेपर देने को जो है वो मना कर रहा है। ठीक है, पैसा नहीं दे रहा, वो पटवारी बिका हुआ है। और दूसरा ज़मीन जो है वो निकाला है। जो ज़मीन पहले निकला था सर वो हमें है ना, वह बाकी 10 लाख की सर हमारे हिस्से में। देखिए सबसे बेहतर चीज़ आपका सारा मामला लगभग हम समझ गए। ठीक है, और दूसरी ज़मीन जो भी, तो ये चीज़ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपके पास कागज़ क्या नहीं है, वो बात समझना है। ठीक है, सबसे पहली जो बात है कि आपका जो भी ज़मीन निकला है ना, वो आपका जो भी कागज़ है, आप अगर आपको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, और लेकिन आप कम से कम उसका जो खाता खेसरा है ना वो भी आपको अवेलेबल अगर हो जाता है, जो खाता है खेसरा है, कौन सा प्लॉट है, जहाँ निकला होगा वो ज़मीन है, उसका क्या प्लॉट संख्या है, नक्शा देख के पता चलेगा। तो उस ज़मीन का आप भी पेपर जिला अभिलेखागार से निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद जो है जो आपका जो भाई हिस्सा नहीं दे रहा है, डायरेक्ट उस पर उससे केस लगाइए। बाकी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके बाद पैसा वो खुद वकील को देंगे, आपको उनको देने की ज़रूरत नहीं है, वही खुद वकील को देंगे कि वो आप सीधी सी बात है कि जो ये सब साफ सुथरा है बात कि आप उस परिवार के हिस्सेदार हैं और आपका वो हक मार रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता, वो दिखता है ना। जज पढ़ के आते हैं, ऐसे नहीं बन जाते हैं, और उनको और न्यायालय वो एक तरह से न्याय करने का काम करता है, और उनको दिखता है कि 4 भाई है तो हिस्सा तो चारों का होगा। यहाँ कभी भी गलत तरह से जजमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो बेस्ट विकल्प है न्यायालय। कहीं भी अधिकारी के पास जाएंगे, हो सकता है जब लोग पावरफुल होते हैं तो वो थोड़ा सा जो है डाउन आपको कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में नहीं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले